हेलो बच्चों, चलो आज हमें पढ़ना है उसके आगे। आज का लेक्चर नंबर कौन सा है? ये लेक्चर नंबर 7 है। आशा करते हैं छठा लेक्चर था उसे देख लिया होगा। चलो आज इसको पढ़ते। आज हमें पहले पढ़ना है उत्परिवर्तनवाद। क्या पढ़ना है? उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद, ठीक है। एक वैज्ञानिक थे, हुगो डी ब्रीच। क्या? इन्होंने इस सिद्धांत को दिया था। ये नाम पूछा जाता है। ये सब एनसीईआरटी में है नहीं है। अब आज अभी इसको ख़त्म होने के बाद एनसीईआरटी में जो नहीं वो ख़त्म हो जाएगा। अब इसके बाद जो भी जितना भी एनसीईआरटी में है वो पढ़ेंगे। पढ़ा क्यों रहा हूँ? क्योंकि ये सब जानना भी ज़रूरी है और ये पूछ भी लिया जाता है। एनसीईआरटी में नहीं तब भी पूछ लिया जाता है पेपर में। समझ गए ना? इसलिए हमें पढ़ाना पड़ रहा है, आपको पढ़ना पड़ रहा है। ठीक है बच्चा जी। हुगो डे ब्रीच ने 1901 में, कब? 1901 में उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। ठीक है, उत्परिवर्तनवाद का सिद्धांत प्रस्तुत किया। जिसकी निम्न बातें। अच्छा, उत्परिवर्तन क्या होता है पहले तो ये जान लो। जो हमारे जीन होते हैं ना, तो जीनी संरचना या फिर डीएनए में परिवर्तन जो होता है, समझ लें, या फिर कुछ किताबों में लिखा रहता है गुणसूत्र में होने वाला परिवर्तन। समझ गए? तो ये एक तरह से अचानक परिवर्तन होता है। ऐसे लिखो जैसे हम बोल रहे हैं, जीनी संरचना में होने वाला अचानक परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। क्या बोला मैंने? आई रिपीट, जीनी बोलो तो जीन की संरचना में, जीनी संरचना में होने वाला परिवर्तन उत्परिवर्तन कहलाता है। यह परिवर्तन अचानक होते हैं। यह परिवर्तन क्या होते हैं बेटा जी? अचानक होते हैं। ठीक है, ये हो गया, परिभाषा हो गई अभी। अब दूसरा पॉइंट लिख लो। उत्परिवर्तन प्रायः अनिश्चित होते हैं। यह प्रायः अनिश्चित होते हैं। ठीक है, स्कूल नहीं खुलेगा बेटा जी, आप पढ़ते रहो। जो भी आपके यार दोस्त हैं उनसे बोलो पढ़ते रहो। जो आपके पास पड़ोस में हो, 10वीं में हो, अगर उनके इस विद्यालय में, स्कूल में कहीं पे पढ़ाया ना जाता हो तो उनसे भी बोलो पढ़ सकते हैं। यूट्यूब चैनल है, ये वीडियो दिए ही जाते हैं। आप लोग भी उन्हें शेयर कर सकते हो, बता सकते हो, बेचारे पढ़ें। जो बोर्ड वाले हैं वो तो ज़रूर ही पढ़ें। ठीक है, उनको पेपर देना है, समझ रहे हो ना? हाँ, स्कूल खुलने वाले नहीं, कोचिंग खुलने वाले नहीं, आप लोग पढ़ते जाओ बस। ठीक है, अपने जहाँ पर जो पढ़ता हो वहाँ पर वो अपना जाए, अपना फीस जमा कर। ऑफिस खुलने लगे, टीचर भी आते हैं विद्यालय में। 15 जुलाई से सब टीचर के लिए स्कूल खुल जाएगा। ठीक है, हालांकि खुल भी गया है, टीचर ऑफिस वगैरह खुले भी रहते हैं। ठीक है, तो टीचर वगैरह सब जाते हैं। आप अपना एडमिशन कराएं, अपनी फ़ीस सबमिट करें अपने विद्यालय में। ठीक है, अपना आराम से ऑनलाइन बताएं कि ऑनलाइन क्लासेज हमें लेनी है, ऑनलाइन क्लासेज में पढ़ें। कहीं से बच्चा हो, कहीं से पढ़ने वाला हो, कहीं भी एडमिशन ले सकता हो जहाँ पे पढ़ने चाहता हूँ। ठीक है, आप लोग भी अपनी फीस, अपना एडमिशन करवाएं, अपनी फीस सबमिट करवाएं। ठीक है बच्चा लोग। चलो अगला क्या लिखना है? यह लाभदायक तथा हानिकारक दोनों हो सकते हैं। लाभदायक, ये यायक है। लाभदायक तथा हानिकारक दोनों हो सकते हैं। समझ गए? चौथा पॉइंट क्या लिख लोगे? लाभदायक हानिकारक दोनों हो सकते हैं। ज़्यादातर, अधिकतर तो हानिकारक ही होते हैं। ठीक है बेटा जी, अधिकतर हानिकारक ही होते हैं। समझ गए?
ठीक है। जो उत्परिवर्तन होते हैं जनन द्रव्य मतलब जो जनन में भाग लेने वाला द्रव्य है, अर्थात शुक्राणु वगैरह, ठीक है, या फिर गुणसूत्र जो भाग लेते हैं, जीन जो भाग लेते हैं, वो सभी उनमें परिवर्तन होते हैं, ठीक है। वास्तव में उत्परिवर्तन जीन में होता है, ये भी लिख लेना, वास्तव में उत्परिवर्तन जीन में होता है, ठीक है बेटा जी। और उत्परिवर्तन बहुत ही कम समय में हो जाता है, ये भी आप लिख सकते हो अगला पॉइंट, उत्परिवर्तन बहुत ही कम समय में हो जाता है, ठीक है, हो जाता है। और जात के भिन्न भिन्न प्राणियों में भिन्न भिन्न प्रकार के उत्परिवर्तन हो सकते हैं। अगर कोई जात का है, उसके भिन्न भिन्न प्राणी हैं, जैसे मनुष्य जाति है तो हम हैं, हमारे पापा हैं या कोई भी हो XYZ, हमारे अंदर उत्परिवर्तन भिन्न प्रकार का हो सकता है, उनके अंदर उत्परिवर्तन भिन्न प्रकार का हो सकता है, अलग अलग उत्परिवर्तन भिन्न भिन्न जात के प्राणियों में हो सकते हैं, ठीक है। एक ही जात के भिन्न भिन्न प्राणियों में भिन्न भिन्न उत्परिवर्तन हो सकते हैं, इतना याद रखना, ठीक है। चलो, उत्परिवर्तन वाला कॉन्सेप्ट खत्म। उत्परिवर्तन की भी आलोचना की गई है, उतना आप न जानो, नहीं तो मैं पढ़े देता हूँ, आप सुन लो, ठीक है। उत्परिवर्तन सामान्यतः हानिकारक ही होते हैं, क्योंकि कोई भी, हमने ये बात बता भी दी है, ठीक है, क्योंकि कोई भी जीव अपने पर्यावरण के साथ लगभग पूर्णतः अनुकूलित होता है। ऐसे में किसी प्रकार का अचानक तथा अनिश्चित परिवर्तन उसकी अनुकूलन क्षमता को नष्ट ही करता है। इस बात को डी क्रूज स्पष्ट नहीं कर पाए, ठीक है बेटा जी। हालांकि उत्परिवर्तन जो वाद जो था ये पहले बन गया था, अच्छा, तभी जो नव डार्विनवाद है उसमें उत्परिवर्तन की भी बात की गई थी ना बेटा जी। तो जो नव डार्विन है वही मैंने बताया, वही सर्वमान्य है इस टाइम, वही चल रहा है, वही सबसे अच्छा, वही सर्वमान्य है, उसी को सबसे ज़्यादा मान्यता मिली, उसी को सही माना गया, ठीक है। नव डार्विनवाद मैंने कल पढ़ा दिया था। तो उत्परिवर्तन वाली कहानी करते हैं ख़त्म। अब हेडिंग डालो जाति उद्भव, ये NCERT का टॉपिक है। अब आ जाए NCERT के टॉपिक आज और कल तक मैं कोशिश करूँगा, मैं ख़त्म कर दूँगा। अच्छा, ये लेसन कल के वीडियो में ख़त्म हो जाएगी। जाति उद्भव लिखना था भाई, उद्भव मतलब उत्पत्ति लिख दे सकते हो, जात उत्पत्ति, जातियाँ कैसे उत्पत्ति हो जाती है, जातियों की नई जातियाँ उत्पत्ति हो जाती है ना, वही जानना है। हालांकि डार्विन वाले में मैंने थोड़ा सा इसके बारे में बताया भी था, ठीक है। तो इसके कारण क्या होते हैं, जात उत्पत्ति के निम्न कारण हो सकते हैं, जात उद्भव या उत्पत्ति जो भी लिखो आप, के निम्न कारण हो सकते हैं, ठीक है बेटा जी, उन्हें आप लिख लेंगे। इसे आप जीन प्रवाह भी बोल सकते हैं, ठीक है भाई। जातियों को उद्भवन या उत्पत्ति, जात उद्भव किसी जीव जात के सदस्यों के बीच अंतराह प्रजनन तथा स्वतंत्र जीन प्रवाह को बाधित करने वाले दशाओं के कारण होता है। इन दशाओं के आधार पर जात उद्भव दो प्रमुख भेद किए जा सकते हैं, ठीक है। जो चीज़ हम लिखा रहे हैं वो लिखो बेटा जी। उन दो समष्टियों के बीच सॉरी अभी सुनो, रुको 1 मिनट, अब लिखो जीन प्रवाह अब जात उद्भव क्वेश्चन ऐसे पूछ लेता है, जात उद्भव कैसे होता है, ठीक है। तो इसके मैंने क्या बोला है, इसमें इसके जात उद्भव के निम्न कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो पहली हेडिंग डाल लो आप, जीन प्रवाह अलग से हेडिंग पूछ ली जाती है, जीन प्रवाह हेडिंग डाल लो आप, 2-3 हेडिंग है उनको लिख लेते हैं, ठीक है बेटा जी, लिख लो। जीन प्रवाह उन दो समष्टियों के बीच होता है, जीन प्रवाह उन दो समष्टियों के बीच होता है, जीन प्रवाह उन दो समष्टियों के बीच होता है जो पूरी तरह से अलग नहीं है, किंतु आंशिक रूप से अलग हैं, ठीक है बेटा जी। अब हेडिंग डालो आनुवांशिक विचलन, आनुवांशिक विचलन का कारण होता है गुणसूत्रों की संख्या में वृद्धि
या फिर डीएनए में परिवर्तन। दो कारण होते हैं अनुवांशिक विचलन के। ठीक है, विचलन मतलब भटकना, परिवर्तन होना उसमें थोड़ा सा। ठीक, अनुवांशिक रूप से परिवर्तन हो जाए, अर्थात डीएनए में परिवर्तन होगा या तो उनके गुणसूत्रों की संख्या में परिवर्तन होगा। ठीक है, लिख लो बेटा जी। अच्छा, समिष्ट क्या होती? समिष्ट कोई पॉपुलेशन होती। समिष्ट क्या बोलते? पॉपुलेशन। एक निश्चित एक जगह पर रहने वाली जो जीव जंतु होते हैं उसे वो क्या कहलाते हैं? समिष्ट कहलाते हैं। समझ आ गए? जैसे हमारे गांव में गाय भैंस जितने भी रह रहे हैं वो सभी क्या कहलाएंगे? समिष्ट कहलाएंगे। समझ गए? समिष्ट शब्द जो इस्तेमाल कर रहा हूँ ये वाला समिष्ट। इंग्लिश में पॉपुलेशन ही बोलते हैं इसको। समझ गए बेटा जी? हिंदी में समिष्ट बोलते हैं। समझ गए समिष्ट क्या है? तो आगे लिख लो। किसी एक समिष्ट की उत्तरोत्तर पीढ़ियों में उत्तरोत्तर मतलब पहली वाली पीढ़ी है। उत्तरोत्तर पीढ़ियों में जीन्स की बारंबारता से, ठीक है, जीन की बारंबारता से अचानक परिवर्तन का उत्पन्न होना अनुवांशिक विचलन कहलाता है। अनुवांशिक विचलन कहलाता है। अब अचानक से जीन में परिवर्तन अचानक से हो गया तो उनके लक्षणों में परिवर्तन हो जाएगा। डीएनए में अचानक परिवर्तन होगा, गुणसूत्रों की संख्या में अचानक परिवर्तन होगा तो उनके लक्षणों में, उनके बिहेवियर, उनके बहुत कुछ अंगों में परिवर्तन हो जाएगा। तो नई नई जातियाँ धीरे धीरे फिर बन जाएंगी। समझ गए? ये सभी कारण ही हैं जाति उद्भव के। नई नई जातियाँ कैसे बन जाती हैं। समझ गए? अनुवांशिक विचलन के दो कारण होते हैं। अनुवांशिक विचलन के दो कारण होते हैं। पहला लिख लेना, डीएनए में पर्याप्त मात्रा में होने वाला परिवर्तन। हल्का फुल्का परिवर्तन असर नहीं करता, पर्याप्त मात्रा में होता है तब। डीएनए में पर्याप्त मात्रा में होने वाला परिवर्तन। नंबर 2 लिख लेना, गुणसूत्रों की संख्या में होने वाली वृद्धि या परिवर्तन। गुणसूत्रों की संख्या में होने वाला परिवर्तन ऐसे लिख लो, छोड़ो। ठीक है, हो गया। अगला तीसरा लिख लो बेटा जी। तीसरा कारण लिख लो, ये पूछा जाता है जीन प्रवाह। तीसरा कारण आ जाता है आपका प्राकृतिक चुनाव। प्राकृतिक चुनाव। ठीक है, इसको लिख लो। वह प्रक्रम जिसमें प्रकृति उन जीवों के चुनाव को में बढ़ावा देती है जो बेहतर अनुकूलन करते हैं। ठीक है, वह प्रक्रम, ऐसी प्रक्रिया, प्रक्रम मतलब प्रक्रिया, वह प्रक्रम जिसमें प्रकृति उन जीवों के चुनाव को बढ़ावा देती है, उन जीवों के चुनाव को बढ़ावा देती है जो बेहतर अनुकूलन करते हैं। समझ गए? बाकी मर जाते हैं। प्राकृतिक वर्ण, प्राकृतिक चयन हम पढ़ चुके हैं कल भी अच्छे से। ठीक है, चौथा लिख ले लेना, भौगोलिक पृथक्करण। चौथी हेडिंग डाल लेना, भौगोलिक पृथक्करण। भौगोलिक पृथक्करण लिख लो इसको। जनसंख्या में नदी, पहाड़ आदि के कारण, जनसंख्या में नदी, समझ में आ जाता होगा ना, जनसंख्या में नदी, पहाड़ आदि के कारण भौगोलिक पृथक्करण। नदी या समुद्र जो भी लिख सकते हो। द्वीपों में द्वीप तक का बच जाते हैं, बहुत सारे बड़े बड़े द्वीप बढ़ जाते हैं, बीच से टूट जाते हैं, हिस्सा अलग हो जाते हैं। समझ गए ना? पृथ्वी का कोई हिस्सा है, स्थल है, बीच से कहो अलग हो जाए। ऐसा ही तो हुआ था पहले। ये हमने उसमें कन्नौज डार्विनवाद में भी पढ़ाया था, भौगोलिक पृथक्करण पढ़ाया था ना, तो वहाँ समझाया था मैंने आपको कि अलग हो जाते हैं बहुत सारे। ऐसा हुआ भी है, जो पहले जितने महाद्वीप आज अलग है साथ के साथों, वो पहले सिमटे हुए थे पृथ्वी के बाहर। सभी क्या थे? ज्वाइंट थे, इकट्ठे थे। आज सब अलग अलग हैं। ठीक है, बीच में समुद्र भर है उनके सभी के। समझे? पहले ऐसा नहीं था। तो लिख लोगे, क्या लिखा है मैंने? जनसंख्या में नदी, पहाड़, समुद्र आदि के कारण भौगोलिक परिवर्तन या भौगोलिक पृथक्करण, परिवर्तन न लिखना, भौगोलिक पृथक्करण होता है। इसमें दो उपसमिष्ट के मध्य अंतर्जनन नहीं हो पाता। ठीक है, ये होता है।
अब कैसे क्या होता है आगे, कल इसके बारे में हम वैसे कल पढ़ चुके थे, पृथक्करण, वहाँ से भी इसको आप लिख सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जात उद्भव हो जाता है हमारा ख़त्म। ठीक है बेटा जी, जात उद्भव हो जाता है हमारा ख़त्म। ठीक है, हो गया बेटा जी। अब अगला आ जाता है, हालांकि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति भी थोड़ा सा जिक्र है एनसीईआरटी में, उसको हम थोड़ा सा समझा देते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। चार्ल्स डार्विन के बारे में हम काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं, इनके बारे में नहीं पढ़ेंगे। अगला आगे फिर विकास तथा एवं वर्गीकरण आ जाता है, जीवाश्म वगैरह भी आता है टॉपिक, जीवाश्म वगैरह भी पढ़नी है आपको। विकास के चरण आता है, उसको भी पढ़ लेंगे। ठीक है, मानव विकास भी आता है, उसको भी पढ़ लेंगे। इतनी चीज़ें अभी पढ़नी है। ठीक है, कल के वीडियो में ख़त्म हो जाएगा। आज हम जाएंगे पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति। लेक्चर है, सुन लेना बस, थोड़ा समझ बढ़ेगी, थोड़ा जानकारी मिलेंगी। ठीक है, सुन लेना बस, लिखना नहीं है। पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति, 10 मिनट चिल्लाऊंगा, सुन लेना चुपचाप। पहले तो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति से पहले हम जानते हैं ब्रह्मांड कैसे बना, ये सूरज चांद तारे से सब दुनिया कैसे बनी, इसकी चर्चा करते हैं। ठीक है, एक थ्योरी है बिग बैंग थ्योरी। कौन सी? बिग बैंग थ्योरी। बिग बैंग थ्योरी, ये और भी बहुत सारी ब्रह्मांड की उत्पत्ति की बहुत सारी थ्योरी हैं, पर ये सर्वमान्य, इसे मान्यता मिली है, यही मानी जाती है। ठीक है, क्या बोला मैंने? जो ब्रह्मांड है पहले पूरा का पूरा एक जगह सिमटा था। क्या समझा मैंने, क्या बोला मैंने? समझा तो मैंने, आपको समझना है। जो पूरा का पूरा ब्रह्मांड है पहले एक जगह पे सिमटा था। धीमे तो नहीं बोलता मैं, धीमे बोलने लगता बीच बीच में। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ। आजा बेटा, तुम इधर लग जाओ। हाँ, क्या बोला मैंने? आई रिपीट, चलो बोर्ड पे थोड़ा हिंट दे दे के समझाता हूँ। ठीक है, जो ज़्यादा समझ में आएगा। बिग बैंग थ्योरी समझ रहे हैं हम, शॉर्टकट बताऊंगा मैं, ये सब सिलेबस में है नहीं। पहले पूरा ब्रह्मांड एक जगह पे सिमटा था। ठीक है बेटा जी, सिमटा था। जैसे सूर्य है, सूर्य के जैसे ही था। जैसे इस टाइम का एक सूर्य होता है, तारा जो है सूर्य है, चमक रहा है, गैसें उसमें धड़क रही हैं, वैसे ही था। समझ गो? अब ये कहाँ से बना होगा? इसमें गैसें थी, पदार्थ थे। इसमें क्या था? पदार्थ के थे। पदार्थ में क्या थे? गैसें थी, बहुत सारी गैसें थी। मतलब कुल मिला के यहाँ पर एलिमेंट का, सहज बताओ तो यहाँ पे एलिमेंट का, तत्वों का फॉर्मेशन हो रहा था, तत्वों की उत्पत्ति हो रही थी। समझ गए इस बात को? यहाँ पे बहुत सारी गैसें हों, गैसों में ही अचानक होता है विस्फोट। ये गैसें बनी कैसे होंगी? ऊर्जा से। कैसे बने होंगे बेटा जी? ऊर्जा से। जो भी पदार्थ है वो ऊर्जा का ही रूप है। जो भी पदार्थ है ऊर्जा का ही रूप है, चाहे तो कोई भी, चाहे ठोस कोई चीज़ हो, चाहे द्रव कोई चीज़ हो, चाहे गैस कोई चीज़ हो, ये सभी पदार्थ ही हैं। ये सभी किसके रूप हैं? ऊर्जा के रूप में। ये जो तत्व होते हैं, कोई भी तत्व हो, तत्वों से हर चीज़ बनी है। ब्रह्मांड की हर चीज़ तत्वों से बनी है। जो तत्व बने हैं वो ऊर्जा से बने हैं। समझ गए? तो ऊर्जा किससे बनी है? तो ऊर्जा हमेशा से थी, हमेशा रहेगी। ठीक है, जैसे भगवान कहते हैं ना, मैं हमेशा था, हमेशा रहूँगा, मुझे कोई मार नहीं सकता, सबको मैंने ही पैदा किया है, सब कुछ मेरी मर्जी से ही होता है। हालांकि ये फर्जी वाली बातें हैं, यहाँ पे समझो। चलो, तो मैंने क्या बोला? जो भी पदार्थ बना है ऊर्जा से बना है। एक E इक्वल टू mc², आइंस्टीन का समीकरण है। ये ऊर्जा है, ये द्रव्य है, ये प्रकाश की चाल है, प्रकाश है। क्या है? C क्या है? प्रकाश की चाल है। ठीक है बेटा जी, तो प्रकाश, द्रव्य, सब ये दोनों मिलके ही क्या होते हैं? ऊर्जा ही होते हैं। ठीक है, ऊर्जा और प्रकाश, द्रव्य दोनों क्या है? इक्वल हैं। अर्थात यहाँ जो भी द्रव्य है ब्रह्मांड, वो भी स्थिर है, जो भी ऊर्जा है वो भी स्थिर है। ठीक है, और जो भी अगर होता है तो इनका आपस में एक्सचेंज हो जाता है।
जो पदार्थ है वो ऊर्जा में बदल जाता है, जो ऊर्जा है वो पदार्थ में बदल जाती है। तो दोनों क्या है, बराबर नियत रहते हैं। समझ गए बेटा जी, दोनों क्या बराबर रहते हैं, नियत रहते हैं। इसे ये भी कहा जा सकता है कि जो भी पदार्थ है ऊर्जा से ही बना है। ठीक है, जो ऊर्जा है, जो पावर है, जो एनर्जी है, एनर्जी तो हमें पढ़ता है, ऊष्मागतिकी के नियम पढ़े होंगे आपने, 9वीं में पढ़े होंगे ऊष्मा वाले लेसन में, नहीं पढ़े तो 11वीं में फिर पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में भी पढ़ेंगे और फिजिक्स में भी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, ऊर्जा को ना तो कोई नष्ट कर सकता है, ना तो कोई उत्पन्न कर सकता है। ऊर्जा सिर्फ एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित होती है। समझ गए, यही होता है। ऊर्जा ब्रह्मांड के प्रत्येक कण कण में है, जैसे कहते हैं भगवान कण कण में है, भगवान से ही दुनिया बनी है। तो मैंने बताया ना, पदार्थ जो था पहले, ब्रह्मांड जो था एक जगह से मिटा था, पदार्थ कहाँ से बना, ऊर्जा से बना। अगर आप ये कहना चाहें कि जो ऊर्जा है उसी को गधों ने भगवान बना लिया, तो बात गलत नहीं होगी, बिल्कुल सही होगी। समझ गए, ऊर्जा से ही सारी दुनिया बनी है। सब हम बोल रहे हैं, टपक टपक चिल्ला रहे हैं, सब कुछ हो रहा है तो ऊर्जा के दम पे हो रहा है। ठीक है, पंखा घूम रहा है, बल्ब जल रहा है, ये मार्कर चल रहा है, ये मार्कर का अस्तित्व है, इसमें जो पदार्थ हैं, परमाणु हैं, वो सब बने हैं, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, नाभिक है, नाभिक के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो सब किसके दम पे, ऊर्जा के दम पे। समझ गए, तो जो कुछ भी हो रहा है सब ऊर्जा के दम पे हो रहा है, ऊर्जा की वजह से हो रहा है। अर्थात वो चीज़ कह सकते हैं कि जो भी हो रहा है भगवान के दम पे हो रहा है। तो पहले के लोग गधे थे, उतने पढ़े लिखे नहीं थे, उतनी समझ नहीं थी, वो नहीं समझ पाए कि आखिर वास्तव में है क्या चीज़। तो वो जो भगवान था, अब आप लोग पढ़ लिख ले गए, ये बातें तो साइंटिस्ट तक नहीं समझ पाते यार, गधा हैं वो सब। मैं कहूँगा नहीं, पर घुसे रहते हैं ना, उनके दिमाग में घसूड़ा जाता है भगवान। जैसे हमारे यहाँ इसरो है, यहाँ पे जो साइंटिस्ट हैं, काम रोज़ पहले अगरबत्ती सुलगाते हैं, अगरबत्ती सुलगाएंगे, भगवान की पूजा करेंगे, तो आगे से अपनी रिसर्च करेंगे। अब गधा राम को पता ही नहीं है। अब उनके दिमाग में उनके मम्मी पापा ने घसोड़ रखा है ना, भगवान 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 भगवान, दुनियादारी कबाड़ भर रखा है ना। अब भर रखा तो कैसे निकलेगा। तो भगवान बोले तो भगवान नहीं, क्या बोले, ऊर्जा को पूज सको तो पूजो, ऊर्जा की मूर्ति बना सको तो बनाओ, ऊर्जा का मंदिर बना सको तो बनाओ। ऊर्जा जब पकड़ में आती है, ना तो छू सकते हो ना तो देख सकते हो। ऊर्जा है, ऊर्जा किसी तत्व से बनी ही नहीं है, ऊर्जा के तत्व ही अलग हैं। जो भी तत्व हैं ऊर्जा से बने हैं, उनसे ऊर्जा नहीं बनी है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, कार्बन, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, कॉपर, एल्युमिनियम, ये जितने भी तत्व हैं, इनसे थोड़ी ना ऊर्जा बनी है, ऊर्जा से ये खुद बने हैं। तो हम इन तत्वों को देख सकते हैं जो ऊर्जा से बने हैं, हम ऊर्जा को नहीं देख पाते। प्रकाश एक तरह की ऊर्जा है, हालांकि प्रकाश दिखता नहीं, प्रकाश द्वारा हम वस्तुओं को देखते हैं, प्रकाश हमें नहीं दिखता। कुछ किरण होती जो विजुअल होती, कुछ अनविजुअल होती हैं। तो प्रकाश में भी कण होते हैं, प्रकाश कणों के रूप में भी विकसित करता है, तरंगों के रूप में भी विकसित करता है। हालांकि फिजिक्स तक पढ़ाएंगे तो ये बातें बताएंगे आपको। तो समझ गए, तो ऊर्जा भगवान वाला कॉन्सेप्ट समझ आ गया कि नहीं। अब ये बात हजम नहीं होगी, मेरे को पता है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में भगवान घुसे पड़े हैं, घुसोड़ दिया गया। अब ऊर्जा की मूर्ति बना सकता है कोई? ऊर्जा को कोई देख ही नहीं सकता, तो कैसे बनाएगा? इसलिए कमाई करने के लिए, मंदिर बनाने के लिए, धंधा चलाने के लिए, लोगों में डर बनाने के लिए क्या बना दिया गया? भगवान। समझ गए? चलो, तो विस्फोट हुआ तो क्या उसमें पदार्थ में क्या था? गुरुत्वाकर्षण था। छोटे छोटे कण मिलके बड़ा कण बना लिए, बड़े बड़े कण के मिलके बड़ा कण और बड़ा कण बना लिए। इसी तरह बड़े बड़े कण बन गए, सूर्य बन गए। इसमें जो था सूर्य के जैसे ही दहकता ही था। ठीक है, ये फूटा, धीरे धीरे ये फैलने लगे, सूर्य हो गए। कुछ और भी पदार्थ बने तो इसके गुरुत्वाकर्षण के कारण इसके चारों तरफ इकट्ठे हो गए, चक्कर लगाने लगे, एक जगह रुक गए। और भी इसी तरह बहुत सारे सौर मंडल बन गए। ये सब आप पढ़ने को मिल सकते हैं, आप पढ़ भी सकते हैं। ठीक है, यूट्यूब पे आप सर्च मार सकते हैं, नहीं तो हम समझा ही रहे हैं, समझ जाओगे इसमें। ठीक है, गुरुत्वाकर्षण के कारण बहुत सारे सौर मंडल बन गए, बीच में सूर्य, धीरे धीरे और ग्रह और कुछ ग्रह गैसों के, आज भी कुछ ग्रह जैसे अरुण वगैरह हैं, ये सब क्या है? गैसों के पिंड ही तो हैं, इनमें गैस ठोस नहीं है। समझ रहे हो? जो शनि ग्रह है, शनि, ये भी ठोस नहीं है, ये ठोस नहीं है। समझ रहे हो ना? ये भी ठोस नहीं है। समझ गए?
तो है वैसा, अब पृथ्वी में वैसी चीज़ें हुई, ये ठोस में बदल गई, ये भी पहले गैस थी, धीरे धीरे वैसे तत्व बने, वैसे वैसे धीरे धीरे प्रक्रिया बनी है, धीरे धीरे हुआ है। इसके पीछे और भी बिग बैंग थ्योरी सब कुछ समझाती है। फिलहाल उतना बताऊंगा तो भी आधा घंटा इसने में लग जाएगा, सही बता रहा हूँ बच्चा लोग। कभी मिलेंगे फुर्सत में बनाया देंगे बिग बैंग, ये दुनिया कैसे बनी इसका हम वीडियो बनाएंगे एक बार, ठीक है। क्या सच में भगवान ने बनाई ये दुनिया कैसे बनी, ठीक है, समझ गए। अब बात कर लेते हैं जीवन की उत्पत्ति की। इस पर वीडियो बनाएंगे अपने चैनल पे, जो ज्ञानेंद्र यादव नाम का चैनल है, जिस पर हम अलग बढ़िया बढ़िया वीडियो देते हैं, उस पर बनाएंगे। चलो, हाँ, क्या बताना था, हाँ, जीवन की उत्पत्ति। तो बहुत सारे मत दिए गए थे वैज्ञानिकों द्वारा, जैसे कि आप धर्म ग्रंथों को देखेंगे, हिंदू धर्म ग्रंथों को देखेंगे तो वेद वगैरह देखेंगे तो ये दुनिया ब्रह्मा ने बनाई है। ब्रह्मा क्या, उन्हें ब्रह्मा विष्णु महेश सुने होंगे ना, तो ये दुनिया ब्रह्मा ने बनाई है, ब्रह्मा ने शक्ति मारी, शूँ, टीवी में देखे होंगे सीरियल वगैरह, ब्रह्मा ने प्रकट हुए, ब्रह्मा ने शक्ति मारी, श्यों, जाओ हम तुम्हें दुनिया बनाने का आदेश देते हैं, श्यों, वो आदमी पैदा हो गया, श्यों, ऐसे ऐसे कर देते हैं ना वो बस कर देते हैं, बस पिक्चरों में, वो कहानियों में, ठीक। वैसा रियल में है नहीं कुछ, ठीक बच्चा लोग। उनके कोई बातों के प्रमाण नहीं है, ना तो उनकी बातों को सटीकता है, प्रामाणिकता नहीं है कोई, सिर्फ कहानियाँ हैं। अच्छा, तुम कबाड़ भरना चाहते हो दिमाग में, भर सकते हो, उनकी बातों को सच मान सकते हो, पर उनमें रियलिटी नहीं है कोई कि पैदा हुआ शक्तिमान शिव, ऊर्जा के जो ऊष्मागतिकी के जो नियम हो, उन नियमों को विपरीत है वो बातें। अचानक से कोई उतनी ऊर्जा ना तो उत्पन्न हो सकती है, ना तो अचानक से उतनी कोई पदार्थ है जितनी ऊर्जा है अचानक से उसमें, ना तो ऊर्जा में वो बदल सकता है, उसमें टाइम लगेगा बदलने में। ऐसे नहीं होता लप्पा से प्रकट हो गए, लप्पा से गायब हो गए, ऐसे नहीं होता, ठीक है बच्चा जी। ये नियमों के खिलाफ ऊष्मागतिकी के, ठीक है। चलो, क्या बोला तुम, इंक खोज रहा हूँ, 1 मिनट। हाँ, तो बाइबल में भी है कि जो गॉड हैं उन्होंने दुनिया बनाई है, पहले आकाश बनाया, ये बनाया, वो बनाया, पता नहीं क्या बनाया। उनके अगर मुस्लिमों को जो धर्म का कुरान है, कुरान में भी अल्लाह ने दुनिया बनाई है, उसमें भी बताएंगे आदम हव्वा बनाए हैं 2 आदमी। और अगर हिंदू धर्म का देखोगे तो मनु और एक औरत में किसी को बनाए थे यार, मनु और किसी को बनाए थे यार, याद नहीं आ रहा मेरे को। आदमी में मनु को बनाए थे, एक और बनाए थे, ठीक है। उन दोनों को बनाए थे सबसे पहले। आदि मानव होने को उनकी बातों में कोई जिक्र ही नहीं, जो धर्म ग्रंथों की बातें हैं उनमें कोई जिक्र ही नहीं। हालांकि ये धर्म ग्रंथों में ऐसी बातें क्यों बताई गई, इस पर थोड़ा सा हम आपको बताएंगे, ठीक है बच्चे, ठीक है। जो भी धर्म ग्रंथों की बातें हैं बहुत लंबे समय तक यही मानी जाती थी, लेकिन धर्म ग्रंथों की बातें जब वैज्ञानिकों ने अपना दिमाग चलाना शुरू किया तो धर्म ग्रंथों की बातें फेल होती चली गई, ठीक है, समझ गए। अब धर्म ग्रंथों की बातें क्यों मानी गई होंगी, तो कुछ तो दिमाग लगाने वाले लोग रहेंगे होंगे। जो धर्म गुरु होते हैं, हिंदू धर्म किनके दम पे चलता है, एक बात बता दो मेरे को, अब बुरा मत मानना, हिंदू धर्म किनके दम पे चलता है। हिंदू धर्म का जो रीति रिवाज सिस्टम है कौन बनाता है, सीधी सी बात, एक लोगों के हाथ में कमान है, वो है ब्राह्मण लोग, ब्राह्मण जी, पंडित जी। यही तो बताते हैं, यही तो शादी ब्याह कराते हैं, यही तो सब करवाते हैं, यही तो मंदिर में बैठते हैं, यही तो भगवान से डायरेक्ट कनेक्शन करते हैं, ठीक है बच्चे जी। और जो मुस्लिम धर्म में ठेकेदार होते हैं वो मौलाना लोग होते हैं। कौन, मौलाना, समझ गए। जो भिक्षुक होते हैं बौद्ध धर्म में भिक्षुक होते हैं, और बहुत सारे गुरु, उसमें जो गुरु हुए थे, हालांकि गुरु वाली परंपरा खत्म हो गई सिख धर्म की, ठीक है। उसमें उनका गुरु ग्रंथ साहिब एक ग्रंथ है जो उनके 10वें गुरु ने लिख दिया था, उसी ग्रंथ के अनुसार वो अपने धर्म का पालन करते हैं, उनके रीति रिवाज परंपराएं बनी हुई है, ठीक है। और कौन सा धर्म बचा है, ईसाई धर्म। उनके कौन है, जो फादर होते हैं चर्च में होते हैं, वो हो उनके धर्म के ठेकेदार, ठीक। इसी तरह धर्म के कोई ना कोई ठेकेदार बना बैठा है, समझ गए। उनकी रोजी रोटी फादर की वही चर्च से चलेगी, मौलाना की वही मस्जिद से चलेगी रोजी रोटी, इनकी रोजी रोटी मंदिर से चलेगी। जो इन्होंने अपने धर्म के सिस्टम बना रखे होंगे उनसे इनकी रोजी रोटी चलेगी।
इन्होंने जो धर्म के सिस्टम बना रखे होंगे उनसे इनकी रोजी रोटी चले होगी, इन्होंने जो धर्म के सिस्टम बना रखे होंगे उनकी इससे रोजी रोटी चलेगी। हमने कोई धर्म नहीं बनाया, हमने हमारी रोजी रोटी इन सब के भांडा फोड़ने में, धर्म की सच्चाई बता के चलती है ना, लोगों को समझा के चलती है। हालांकि मैं किसी धर्म का विरोध नहीं कर रहा हूँ, मैं एक तरह के साइंटिफिक सोच बता रहा हूँ आपको, ठीक है। ये ना कहो आप इसकी बुराई कर रहे हो, इनकी बुराई कर रहे हो, मैं तो बता रहा हूँ ना जो धर्म के वहाँ पे ठेकेदार बैठे हैं, जो धर्म को के सिस्टम चलाते हैं, कुछ वैसा होता क्या ये धर्म में है सही है गलत, तो यही लोग हैं जवाब देने वाले। समझ गए बेटा जी, इनके जवाब, इनका बाकी कायदा करने वाले यही लोग होते हैं, समझ गए आप। इसीलिए ये होते हैं ना, अपने हिंदू धर्म में सबसे श्रेष्ठ जात वाले माने जाते हैं, ये सबसे श्रेष्ठ होंगे, ये सबसे श्रेष्ठ होंगे, यही तो है ना। चलो आगे देखते, आगे समझ लो। हाँ, तो जो बातें हैं, जो कुरान है वो क्या, जो कुरान है ये क्या कहेंगे, उसे सीधा अल्लाह ने कहा है, वो अल्लाह की बुक है, अल्लाह की किताब है, अल्लाह की बातें हैं, उसमें अल्लाह ने सारी बातें बताई हैं, ठीक है। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हमको नहीं लिखना था अल्लाह अल्लाह। अब जो ये वेद है, जो वेद है, अब ये क्या कहेंगे, जो वेद हैं वो भगवान के दिए हुए हैं, उन्हें भगवान ने निकाला है, उन्हें भगवान ने वो सारी बातें, मैंने कल ये बातें बताई थी कि कल जो भी मैं यहाँ पे अब पढ़ाऊँगा वो सब विरोधी होगा, तो आपने अभी तक जो कबाड़ भरा है दिमाग में उससे विपरीत होंगी ये बातें, ठीक है ना। तो मैं आपकी थोड़ी सोच को हिट करूँगा, आपकी सोच जो कबाड़ भरे हो ना अभी तक, तो उसके थोड़ा सा हिट करूँगा, ठीक है। हो सकता पचे ना ये बात, पर पचाओ, पर सच लग रहा हो तो पचाओ, खुद देख रहे हो 10वीं में पहुँच गए, समझ होगी, ठीक है। घर वाले पढ़े लिखे हो थोड़े बड़े, उनको भी ये वीडियो आप दिखा सकते हो इतने से वीडियो, ठीक है, जो बातें समझा रहा हूँ सब। तो ये क्या बताते हैं, वेद हैं, वेद लाखों करोड़ों साल पुराने हैं, ये स्वयं भगवान की बातें, इसमें सारी भगवान ने बातें कही हैं, दुनियादारी ये अपना बताएंगे। फादर है इनका क्या है, बाइबल है, जो बातें हैं जीसस भैया, भगवान भैया की हैं, सब गॉड की हैं बातें, गॉड की बातें हैं, गॉड के द्वारा ये किताब है, ठीक है। इनकी कौन सी किताब है, कुरान है, कुरान स्वयं अल्लाह की है, दुनियादारी बताएंगे। जो सिख धर्म है, जो सिख धर्म है उनका जो गुरु ग्रंथ साहिब है, गुरु ग्रंथ है, समझे गए बेटा जी, गुरु ग्रंथ है वो इनके, हालांकि गुरु ये किसी भगवान को नहीं मानते, ये सिख धर्म वाले जो पंजाबी होते हैं, जो सिख धर्म वाले होते बेटा जी, वो किसी भगवान को नहीं मानते, उनके पास गुरु हैं, गुरु ग्रंथ है, इसी बुक के सारी गला सूख रहा है। कितने मिनट हो गए, 32 मिनट हो रहे हैं बच्चा जी, 15 मिनट ही चिल्ला रहा हूँ। इसी के अनुसार अपना काम करते हैं, ठीक है। ये अपने इस ग्रंथ के अनुसार काम करते हैं। इन्होंने वेद बनाया, वेद को समझे, फिर उपनिषद, अरे उपनिषद क्यों कहे, वेदांत बनाया, 6 वेदांत, ठीक है, जिन्हें शास्त्र भी बोल देते हैं। उपनिषद हैं, पुराण हैं, बहुत कुछ है, ठीक है, किताबें लिख रहे हैं इसी तरह के सब। वो धर्म के जो ठेकेदार होंगे उनसे उनका फ़ायदा होगा, सीधी सी बात है। लेकिन इनके जो ठेकेदार, इनका ठेकेदार कोई नहीं, सही पूछो तो इनमें भगवान ही नहीं, तो जिस धर्म में भगवान है उसमें थोड़ा पाखंड भी कम है। पाखंड अंधविश्वास इन्हीं धर्मों में मिलेगा आपको, समझ रहे हो बेटा जी। जो बौद्ध धर्म है उसमें भी कोई भगवान नहीं, हालांकि गौतम बुद्ध ने भी भगवान को नहीं माना है। अब लोगों ने, लेकिन लोग अंधविश्वासी टाइप के होते हैं कि वो कोई ना कोई पाखंड, कोई ना कोई सड़क टिकरम बना ही देते हैं धर्म में। लेकिन जिसमें भगवान नहीं उसमें आपको पाखंड नहीं मिलेगा, बहुत कम, बहुत ही कम मिलेगा। लेकिन जिनमें भगवान अल्लाह गॉड हैं इनमें भयंकर मिलेगा। इसमें अंधविश्वास, पाखंड, कुछ मन्नत, कुछ पूरा करना हो, मेहनत नहीं, 90% बनाने हो, बेटा मंदिर चले जाओ, माना हो जाके 90% बन जाएगा तुम्हारा। यूपी टॉप करना है, जाओ मंदिर चले जाओ बेटा, वहाँ पे जो वो मंदिर है वहाँ मानता बढ़िया पूरी होती है। दुनिया भर के टिटकराम है, आप कैसी सोच रखते हैं, आप कैसा समझते हैं इन चीज़ों को, आप उस पर डिपेंड करता है, ठीक है। तो ये समझ गए ना, इन्हीं से ये धर्म चलते हैं, जो ये गुरु हैं, ठीक है, इनसे ये धर्म चलता है, हिंदू धर्म, इनसे मुस्लिम धर्म, इनसे फादर लोग से बाइबल धर्म, ठीक है। समझाने वाला एक होता है, बाकी ये सब बना लेते हैं, समझे बेटा। बाकी है नहीं कुछ, भगवान कहीं कुछ नहीं, ये सब बनाए इंसानों ने, धर्म बनाए, किसी भगवान ने धर्म नहीं बनाए, सभी इंसानों ने बनाए, ठीक है। अगर इंसानियत नहीं तो इंसान नहीं, इंसान नहीं तो
कोई धर्म का मतलब नहीं है कोई, समझ गए। धर्म को अचार डाली होगा, धर्मों के नाम पता नहीं, धर्म ही फसाद है साली सब दुनियादारी की। जितनी लड़ाई दंगे दुनियादारी राजनीति सबका मूल जड़ है धर्म। धर्म खत्म हो जाए ना, भगवान को मानने, भगवान अल्लाह गाड को मानने वाले काम हो जाए, वैज्ञानिक सोच उत्पन्न हो जाए, क्योंकि भला जितना होने वाला किसी धर्म से आज तक किसी का भला नहीं हुआ। गारंटी देता हूँ धर्मों से भला हुआ हो लोगों का, तो जो हुआ है विज्ञान से हुआ है, खोजों से हुआ है, और अच्छी अच्छी रिसर्च से हुआ, वैज्ञानिकों द्वारा हुआ। आज जो हमारे सुख सुविधाएं ये सब विज्ञान के देन है, किसी धर्म किसी भगवान की नहीं देन। मेरे तो गुस्सा आती बहुत ज़्यादा, गाली देता हूँ डेली भगवान को, पसंद बता रहा हूँ। जो भगवान मानते हैं वो सब मुझे मूर्ख ही लगते हैं, सही बता रहा हूँ। चलो छोड़ो, तो आज की वीडियो इतना ही रखें। हो गए बहुत सारी बातें, सुनना अच्छे लगेंगे ये बातें, ठीक है। जात की उत्पत्ति तो मैंने बताई ही नहीं यार, क्या क्या बता डाला। जात की उत्पत्ति बात कर रहे हैं। देखो जो गैसें थी पहले, जैसे हाइड्रोजन गैस थी, ऑक्सीजन गैस हुई तो जल बन गया, जल बन गया तो पृथ्वी जो थी ये तो दहकता हुआ गोला थी, ठीक, गैसों का था। इस पर पानी पड़ा, वाष्प बनता था, फिर ठंडा होता था, फिर वाष्प पानी बन के गिरता था, वो धीरे धीरे ठंडी हुई। तो इस पर ही समुंदर, पानी बारिश से समुंदर बन गए, ठीक है, गड्ढे हो गए, समुंदर बन गए, ठीक है। क्योंकि बताया जाता है एक एस्टेरॉयड भी कोई आया था, एक क्षुद्रग्रह कोई आया था, वो टकराया था पृथ्वी से, पृथ्वी का कोई एक छोटा टुकड़ा टूट गया था, तो वही चंद्रमा बन गया। क्योंकि चंद्रमा जो है पृथ्वी का ही हिस्सा है, इसलिए चंद्रमा क्या कहलाया जाता है, उपग्रह कहलाता है। पृथ्वी का उपग्रह कहलाता है चंद्रमा, समझ गए बेटा जी। ये हुआ था, तो समुंदर बन गए, समुंदर बन गए, तो वहाँ सबसे जो पहले जीव की उत्पत्ति हुई समुंदर में ही हुई है, ठीक है बेटा जी। इसको समझाने के लिए आई ओपनिंग वाद आता है। आई ओपनिंग वाद वही सबसे सुटेबल माना जाता है इस टाइम। वो आई ओपनिंग वाद को सिद्ध करने के लिए मेन स्टैनले मिलर वैज्ञानिक थे, उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था, उसे सिद्ध किया था, ठीक है। तो विज्ञान में तो सिद्ध किया जाएगा, बातों को समझाया जाएगा, तर्क दिए जाएंगे, लेकिन धर्म वाली बातों में क्यों है, अब सोमवार को वहाँ नहीं जाना है, इस दिन ये नहीं करना, इस दिन दाढ़ी नहीं बनानी, इस दिन बाल नहीं काटने, क्यों का जवाब उनके पास नहीं होता है। चाहिए ना, चाहिए नहीं, आज नहीं करना चाहिए, क्यों का जवाब है ही नहीं उनके पास, क्योंकि ये नौटंकी, ये पाखंड है, यही अंधविश्वास। चलो ठीक है, चलो क्या बोला मैंने, हाँ। तो पहले गैसें थी, जैसे कार्बन बना, हाइड्रोजन से मीथेन बना लिया, अब मीथेन बना, ठीक है, मीथेन बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना, इनसे करके और क्रिया बन कर लिए। जब और भी मीथेन वगैरह क्रिया करके जो कार्बनिक यौगिक बन गए, तो और भी यौगिक बन गए, आपस में जुड़ गए, और भी जटिल यौगिक बन गए, और भी जटिल यौगिक बन के और जटिल यौगिक बना लिए, तो धीरे धीरे करके प्रोटीन बन गई, ठीक है, वसा बन गया, ठीक है, लिपिड बन गया, ठीक है, ये लिपिड वगैरह बन गया, प्रोटीन वगैरह, फिर न्यूक्लिक अम्ल बन गया, डीएनए आरएनए बन गया। तो सबसे पहले क्या बना, वायरस बना। सबसे पहले क्या बना, वायरस बना। वायरस ना तो सजीव था ना तो निर्जीव था। वायरस में क्या पाया जाता है, या तो डीएनए पाया जाता है, या तो आरएनए पाया जाता है। या तो डीएनए होगा तो उस पर प्रोटीन की खोल चढ़ी होगी, बस हो बन गया जीव। ये किसी जीवित कोशिका में पाया जाता है, जीवित हो जाता है। सबसे पहले बनने वाला यही था। फिर इसके बाद जो जीवित जीव बना वो क्या बना, बैक्टीरिया बना। क्या बना, बैक्टीरिया बना। क्या बना, बैक्टीरिया बना। समझ गए, बैक्टीरिया बना। अब बैक्टीरिया, तभी तो कोशिकाएं दो तरह के होते हैं, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक। बोले तो आद्य कोशिका और यूकैरियोटिक, क्या बोलते हैं हिंदी में, याद नहीं आ रहा मेरे को, हिंदी में क्या कहते हैं, सुकेंद्रीय कोशिका। समझ लो, सुकेंद्रीय कोशिका, जिसमें केंद्रक विकसित होता है उसे सुकेंद्रीय कोशिका कहते हैं। क्योंकि जो प्रोकैरियोटिक कोशिका थी उसमें कोशिका विकसित नहीं थी, ठीक है। बैक्टीरिया बना, धीरे धीरे युगलीना वगैरह बन गए। आपको पता है युगलीना ऐसा है, युगलीना जो होता है ये, इसमें पादप के लक्षण भी पाए जाते हैं, जंतु के भी लक्षण पाए जाते हैं। इसमें हीमोग्लोबिन भी पाया जाता है, जो हीमोग्लोबिन नहीं, परहरिम पाया जाता है। परहरिम जो सूर्य के प्रकाश को उपस्थिति में भोजन, पौधों की तरह भोजन बना लेता है, और ये भोजन भक्षण, जंतुओं की तरह भक्षण भी करता है दूसरे चीज़ों का। समझ गए, दोनों तरह से भोजन करता है। तो पेड़ पौधे और उनके बीच, जंतुओं के बीच की एक कड़ी है। तो धीरे धीरे मैंने बताया था ना, प्रोटोजोआ वाले संगे अमीबा वगैरह, पैरामीशियम वगैरह ये बने हैं, एक कोष की जीव, फिर धीरे धीरे बहुकोष की जीव बने हैं। समझ गए ना।
तो अकार्बनिक पदार्थ थे, अकार्बनिक पदार्थ से कार्बनिक पदार्थ, कार्बनिक पदार्थों से धीरे धीरे जटिल पदार्थ प्रोटीन वगैरह जब बन गए तो हम बने किससे हैं? कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इन्हीं से तो बने। हमारे अंदर क्या है? क्या प्रोटीन है, विटामिन है। सबसे अधिक प्रोटीन से बनी हम, प्रोटीन से हमारी पूरी खाल, पूरी सब कुछ, बालों में प्रोटीन, नाखूनों में प्रोटीन, सब जगह तो प्रोटीन है। समझ गए ना? इन्हीं से बनी हम सब। कोशिकाओं में हमारे जनरली प्रोटीन ही है। समझ गए ना? आपको मोटापा बढ़ाना है तो आपको प्रोटीन लेनी पड़ेगी, आपको ऊर्जा लेनी है तो आपको कार्बोहाइड्रेट लेना पड़ेगा। समझ गए? तो धीरे धीरे आप पढ़े होंगे प्रोटोजोआ बना था, फिर प्रोटोजोआ के बाद पोरीफेरा संघ वाले जीव बने थे, और पेड़ पौधों में विकास हुआ। हमने बताया था शुरू में, अभी कल ही शायद बताया था जैव विकास में, ठीक है, जब समझा रहे थे। तो कौन से, जैसे ब्रायोफाइटा, टेडोफाइटा पौधे बने, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म बने थे पेड़ पौधों में। इस तरह जंतुओं में प्रोटोजोआ, फिर पोरीफेरा, फिर सिलेंटेटा, फिर टीनोफेरा, प्लेटीहेल्मिन्थेस, टीनोफोरा हो गया। मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा जिसमें मोलस्का में जिसमें घोंघा वगैरह आते हैं, इकाइनोडर्मेटा, स्टारफिश वगैरह, तारा मछली वगैरह आती हैं। फिर आर्थ्रोपोडा जिसमें तिलचट्टा, मगरमच्छ, ये सब जितने भी कीटे होते हैं ये सब आते हैं, है ना? ये सब आते हैं। उभयचर भी आता, फिर उभयचर आ जाता है। उभयचर के बाद क्या आ जाते हैं? फिर कार्डेटा आ जाते हैं। समझ गए बेटा? कार्डेटा आ जाते हैं। उभयचर हालांकि कार्डेटा में ही आ जाता है, कार्डेटा में ही सब आ जाते हैं। कार्डेटा में स्तनधारी भी आ जाते हैं, पक्षी वर्ग भी आ जाता है, उभयचर वर्ग भी आ जाता है, ये सब आ जाते हैं। धीरे धीरे विकास हुआ। ये होने में करोड़ों वर्ष लगे हैं। समझ गए बेटा जी? ऐसे नहीं बन गए, ब्रह्मा जी पैदा हो गए, मारी शक्ति श्यों श्यों बन गए आदमी। जाओ बेटा लड़का बच्चा पैदा करो जाके। ये सब धर्म ग्रंथों की बात है। मैंने बताया है ना धर्म ग्रंथों का खेला है। तो धर्म ग्रंथों किसी इंसान ने बना दिए हैं अपने फ़ायदे के लिए। बढ़िया आज उनके मजे कट रहे हैं, मंदिर खोल लिए, मस्जिद खोल लिए, ठीक है। आज उनके बढ़िया चढ़ौका आ रहा है, जो बढ़िया मंदिर भगवान के नाम पर लूट मची है, अल्लाह के नाम पर लूट मरी है, फादर के गार्ड के नाम पे लूट मची है। क्या बताएं? तो आदमी अंधविश्वास में पगला जाता है, मेहनत कम, दुनियादारी पे ज़्यादा भरोसा करने लगता है। बीमार होता तो मंदिर में ठीक होता है का? कोई बीमार होगा तो डॉक्टर पास जाता है ना। विज्ञान काम आता है ना, खोजें काम आती हैं। जो दवाएं हैं आयुर्वेद की, वो भी एक तरह की खोज ही तो है। आयुर्वेद तो किसी धर्म से ना जोड़ना, हिंदू धर्म से आया है, इससे धर्म आया है, ठीक है। हिंदू धर्म का इतिहास जानना हो तो अच्छे से जानो। हालांकि मैं भी हिंदू हूँ, पर जो है यार है वैज्ञानिक सोच है। मैं विज्ञान का स्टूडेंट हूँ, मैं विज्ञान के पढ़ाता हूँ, मेरे अंदर वैज्ञानिक सोच है, ठीक है। कबाड़ नहीं भरा मेरे अंदर, वैज्ञानिक सोच है। मैं आप में भी चाहता हूँ कि मेरे मुझसे जो पढ़ता है वो भी वैज्ञानिक सोच वाला बने, ठीक है। वैज्ञानिक सोच हो तभी हमारा कुछ हो सकता है, तभी हम कुछ कर सकते हैं अच्छा, तभी हम दूसरों को समझा सकते हैं, तभी उसी से हमारा जीवन में खुशहाली है। आज हम गर्मी में हवा लेते हैं तो किसकी लेते हैं? विज्ञान की वजह से। हालांकि आलस की वजह से विज्ञान की वजह से प्रदूषण वगैरह हो रहा, तो विज्ञान की वजह से इसे सुधारा भी जा सकता है। ऐसा नहीं, सुधारने की बहुत सारी तकनीकें विज्ञान ने दी रखी हैं, लेकिन आदमी की कमी है। विज्ञान में कमी नहीं है, कमी आदमी में है। समझ गए बेटा जी? नहीं तो अगर सिस्टमेटिक ढंग से सब कुछ हो तो विज्ञान उपाय भी बताता है। जो कुछ कमियां होती हैं उनकी वजह से, तो उनका उपाय भी बताता है। समझ गए? ये ना समझना विज्ञान अभिशाप पे आता है निबंध लिखने के लिए, वहाँ पे विज्ञान की बुराई लिखी जाती है, पर बुराई जो है तो इंसानों की वजह से, विज्ञान की वजह से नहीं है, ठीक है बेटा जी। अगर इंसान सही से उपयोग करे चीज़ों का तो कुछ नहीं, सब कुछ अच्छा है, ठीक है बेटा जी। थैंक यू सो मच आज के लिए। जो बाद में 15 मिनट ही मैंने पढ़ाया है, जो बाद में सब सुनने वाला सब था, आपके लिए जानने के लिए ज़रूरी है। आपके सिलेबस में थोड़ी सी बातें हैं भी, ठीक है। जीवन की उत्पत्ति वाली बात थी 160 में लिखी है एनसीईआरटी बुक में। मैं दिखा दूं, नहीं तो आप कहेंगे कि था नहीं सिलेबस में, सर ने फर्जी कबाड़ भर बता दिया था। ये बातें आपको सिर्फ जाननी है, आएंगी नहीं पेपर में, मैं कह रहा हूँ। ये बातें आपको सिर्फ जानने के लिए हैं, ठीक है बेटा जी। एक मिनट, ये देखो पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति है ना, हेडिंग दिख रहा है? नहीं दिख रहा है क्या? एक मिनट, दिख गया? पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति है ना, ये सारा कुछ दिया आपके एनसीईआरटी बुक है, तो आप एनसीईआरटी की बुक से पढ़ सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, इसको भी पढ़ सकते हो आप, ठीक बेटा जी। चलो थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल, बाय बाय। कल मिलते हैं, कल के वीडियो में। कल फिनिश करते हैं, कोशिश करेंगे 40-50 मिनट वीडियो बनेंगे, नहीं तो थोड़ा थोड़ा पढ़ लेंगे, 2 दिन में कर लेंगे, क्योंकि काफ़ी कुछ रह गया है आज। काफ़ी बातें मैंने ऐसे बता दी हैं, पर जाने के लिए ज़रूरी है यार। आपकी ये सोच खोलेंगे दिमाग में, ठीक है। आप समझदार नहीं बनेंगे
तो कुछ नहीं होगा। फिर बाल बच्चे जो होंगे उनके मन में कबाड़ भरोगे, बेटा ये ना करो, बेटा वो ना करो। समझ गए? चलो ठीक है, थैंक यू सो मच, लव यू टू ऑल, बाय बाय।